Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. Today we are going to learn exercise chapter 2. Oh Allah, love me. English for class 5. Watch complete lecture. Don't miss any part. If you are new here, like, share and subscribe my channel. So let's get started. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस पोएम के बारे में, जो कि पोएम का नाम है ओ अल्लाह लव मी। ए अल्लाह मुझसे प्यार करें। दिस इज़ नॉट जस्ट अ पोएम टू सिंग बट इट इज़ अ मैसेज। द पोइट इज डिलीवरिंग अ मैसेज। द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी शुड बी फेल्ट एंड बी थैंकफुल टू अल्लाह। हमें अल्लाह ताला की जो कुदरत है, चाँद, सितारे, सूरज, फूल और दूसरी खूबसूरत चीज़ें जो हैं उनको महसूस करना चाहिए और फिर उनका शुक्र अदा करना चाहिए। इसमें पोएटिस हमें बताती हैं कि जब वो खुश होती हैं या उदास होती हैं, अल्लाह ताला हमेशा उनके करीब होते हैं। वो कभी भी होपलेस नहीं हुई। अल्लाह इज़ ऑलवेज नियर अस। अल्लाह ताला हमारे हमेशा करीब होते हैं, खुशी में, गम में, हमारी हर तरह की मदद करने वाले हैं और हर हाल में सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारी मदद करते हैं, वही हमारा सहारा हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हमने इन वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं। मैं आपको उर्दू में आसान अल्फाज में इनके मीनिंग बताऊंगी और इंग्लिश में साथ लिखे हुए, ठीक है, आपको ताकि याद करने में बहुत आसानी हो। स्पार्क, स्पार्क होता है रोशनी की छोटी सी चमक होती है, जैसे वो स्पार्कलिंग लाइट अक्सर हम लोग जाते हैं पार्क्स वगैरह में या रोड्स के ऊपर, जो या हमारे घर में भी सम टाइम हम कह रहे होते कि लाइट जो है स्पार्क कर रही है, यानी कि लाइट एक झटके के साथ आती है और फिर चली जाती है। इसी तरह बार बार आती है और बार बार जाती है, यानी छोटी सी चमक आती है, फ्लैश आती है, फिर वो चली जाती है, तो उसको बोलते हैं स्पार्क। अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट, यानी लाइट की छोटी सी चमक, रोशनी की छोटी सी चमक। आगे है स्वे। स्वे का मतलब होता है टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से दूसरी तरफ हरकत करना। अब आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हवा चलती है तो जो दरख्त होते हैं वो सुई होते हैं हवा की वजह से, कभी इधर हो जाते हैं स्वे और कभी इधर स्वे हो रहे होते हैं, मतलब राइट या लेफ्ट मोड़ रही होती हैं उनकी टहनियाँ, तो उसको बोलते हैं स्वे। बिटरली वैसे होता है कड़वा होना, गुस्सीला होना, ठीक है, गुस्से में होना, या जब आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं होती, आपको गुस्सा आ रहा होता है या किसी के ऊपर जो है आप नाराज़ होते हैं, तो उस वक़्त उसको बिटरली कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इन आ वे दैट शोज़ दैट यू फील सैड और एंग्री, या आप दुखी महसूस कर रहे होते हैं या आप एंग्री होते हैं। आगे है स्पोर्ट। स्पोर्ट होता है किसी को मदद करना। अक्सर औकात हम कह रहे होते हैं कि अगर मैं ये काम करूं आप मुझे सपोर्ट करेंगी, या आपकी सपोर्ट हो तो मैं जीत जाऊंगा, तो सपोर्ट होता है टू हेल्प, ठीक है। अगर आप बड़ा नहीं मीनिंग याद कर सकते तो इतना याद करें, टू हेल्प समवन, ठीक है। एनलाइटन, अब इनलाइटन, इन देखें, इन का मतलब अंदर। इन हम जब इजाज़त लेते हैं किसी से बोलते हैं मे आई कम इन, इन का मतलब अंदर, ठीक है। टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन सो दैट दे अंडरस्टैंड समथिंग बेटर। एनलाइटन होता है किसी चीज़ के बारे में बेहतर मालूमात हासिल कर लेना, किसी चीज़ की जो है आपको आगाही हो जाए, यानी आगाही तब होगी ना जब किसी की इन्फॉर्मेशन या किसी की कोई मालूमात आपके अंदर आएगी, आपके दिमाग में आएगी, आपके दिल में आएगी, किसी को आप बेहतर तौर पर समझने लगेंगे। समझते तो हम दिल और दिमाग से है ना, एनलाइटन, यानी कि उसकी जो वैसे इसको हम कहेंगे कि भाई रोशनी के तौर पर, रोशनी अंदर आ जाना। और अब रोशनी तो बजाते खुद अंदर नहीं आती, तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में जान जाना। रोशनी वही होती है ना, हिदायत का रास्ता जो है उसको रोशनी बोलते हैं, किसी चीज़ को समझने को रोशनी बोलते हैं। तो इसको क्या आएगा, किसी को बेहतर अंदाज में समझना। इसका शॉर्ट मीनिंग आप कर सकते हैं बेटर इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक हो गया। आंसर दिस क्वेश्चन, इन विच थिंग्स डज द पोएटिस सीज अल्लाह,
कि पोइटिस जो है वो किन किन चीज़ों में अल्लाह को देखती थी। हमने पहले पढ़ा है, शी सेड दैट आई सी यू इन द स्टार्स व्हेन द नाइट ग्लोज विद द स्पार्क व्हेन द ट्री स्वे इन द एयर। तो आप कह सकते हैं कि शी सीज अल्लाह इन द स्टार्स, इन द एयर्स, इन द मून, इन द फ्लावर ब्लूम। बस आप इतना लिख देंगे तो आपको इसका जो है पूरे मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा नहीं याद होता तो आप इन चीज़ों के नाम जस्ट लिख देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द पोइटिस फील द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह। वो कब कब अल्लाह को महसूस करती थी। व्हेन शी नीड अ लॉट ऑफ केयर शी फील्स द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह। जब वो उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती थी तो वो उसको महसूस होता था कि अल्लाह मेरे आसपास है। आगे है, वाई डज़ द पोइटिस वांट मोर लव फ्रॉम अल्लाह। वो अब ज़्यादा प्यार अल्लाह ताला से क्यों चाहती है जो पोइटिस है। इसका छोटा सा आंसर है बिकॉज शी वांट्स टू सपोर्ट फ्रॉम अल्लाह। ठीक है, या शी वांट्स टू सपोर्ट एंड इनलाइटन। बस आप इतना लिख देंगे, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये शॉर्ट से आंसर आप लोगों को इजी लगे होंगे और लॉन्ग आंसर से आप लोगों की जान छूट गई होगी। आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। चलती हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 17 की तरफ चलती हैं, जो कि ऑलरेडी एक स्टोरी दी हुई है। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड रीड द स्टोरी। पिक्चर दी गई है और वो कहती है कि ये स्टोरी पढ़ें। ये आप खुद से इसको रीड कर लीजिएगा। मैं आपको स्टोरी बिल्ड करना सिखाऊंगी कि किस तरह पिक्चर की मदद से स्टोरी बिल्ड की जाती है। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में स्टोरी किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से आप एक क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी स्टोरी बिल्ड करने से पहले सबसे पहले हम उसका टाइटल देखते हैं। अब पिक्चर्स को देख के हम टाइटल जो है चूज़ करेंगे। टाइटल मीन नेम होता है। अब देखिए, पिक्चर को देखेंगे तो हमें 2 चीज़ें या 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं थ्रू आउट द 3 और 4 पिक्चर्स। हर पिक्चर में हमें एक डव नज़र आ रहा है और एक एंट नज़र आ रहा है। तो हम सबसे पहले टाइटल देंगे द डव एंड द एंट। अब फर्स्ट पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे कि डव और जो एंट है वो कर क्या रहे हैं और नीचे क्या है, क्योंकि नीचे हमें एक रिवर नज़र आ रहा है जहाँ पे पानी है। तो हम कहेंगे वंस देयर वाज एन एंट एंड अ डव लिविंग नियर द रिवर, सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अब जो एंट है वो अचानक से गिरने लगा है पानी के अंदर। He was very scared and started to drown. वो बहुत डर गया और उसने क्या, डूबना शुरू कर दिया। A kind pigeon saw the ant. एक मेहरबान पिजन या डव, उसने किसको देखा, एंट को देखा। He quickly picked a leaf and dropped it near the ant. उसने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और एंट के पास रख दिया, गिरा दिया। आज तक हमने जस्ट फर्स्ट जो पिक्चर है उसकी कहानी बिल्ड की है। नेक्स्ट हम 3 जो हमारे रह गए इसको करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।